नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आज के नए पॉडकास्ट में। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो एक आर्मी मैन और इस देश के सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं जिनको जो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ेंगे। और उनके नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं, जिनका नाम है कैप्टन डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी जी, जिनके नाम 250 प्लस टाइम उन्होंने ब्लड डोनेट किया है, जो वर्ल्ड हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और इससे अलग उनको बहुत बहुत अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे हम बात करें, 3 बार उनका नाम पद्मश्री के लिए नॉमिनेटेड किया जा चुका है, और एक बार उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और एक बार उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 7 बार उनको हरियाणा सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, 20 अदर स्टेट्स के द्वारा किया जा चुका है, और 3 केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच है, तो उनसे हम बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो पॉडकास्ट में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो पॉडकास्ट के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो आइए एक बार उनसे बात करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है सर, हमें आपके साथ बैठने का मौका मिला, और मैं आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए बहुत ही इच्छुक हूँ, और हमारे साथ साथ और भी बहुत हमारे जो व्यूअर हैं वो भी आपकी जर्नी के बारे में जानने से बहुत इच्छुक हैं। तो सर एक बार आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपने कैसे और कहाँ से शुरू किया। नमस्कार सभी को। मैंने 86 नवंबर में आर्मी ज्वाइन की थी, और उसके बाद दिसंबर में मेरे को पहली बार ब्लड डोनेशन का मौका मिला। तब उस टाइम पे इतना रक्तदान के प्रति जागरूकता नहीं थी, और कैंप भी बहुत कम लगते थे रक्तदान के। तो उस टाइम में मेरे को पहली बार मौका मिला। मेरे को ये खुद नहीं पता था कि एक्चुअली ब्लड डोनेशन होता कहते हैं। तो वो मेरा एक पहला मौका था जब मैंने रक्तदान किया, और उसके बाद से लेके आज तक मैं 250 बार डोनेशन कर चुका हूँ, जिसमें 148 बार होल ब्लड है, 101 टाइम पैटलेट्स है, और एक बार मैंने प्लाज्मा डोनेशन किया है। मेरा नाम अभी तक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ग्रैंड मास्टर, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, नेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल ब्रेव बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे ही 50 से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। और मैं 3 बार पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ। हरियाणा सरकार मेरे को 7 बार सम्मानित कर चुकी है। हरियाणा के गवर्नर से 3 बार गोल्ड मेडल मिला, एक बार सेंचुरियन ब्लड डोनर का अवार्ड मिला होगा। मेरे को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय अवार्ड मिला, और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अवार्ड मिला। 22 अगस्त 2022 को मेरे को दिल्ली में यूनाइटेड नेशन ने रक्तदान की सेवाओं के लिए सम्मानित किया, और अभी तक मैं 22 स्टेट और 3 केंद्र शासित प्रदेश में सम्मानित हो चुका हूँ। ठीक है सर। तो अगर सर हम बात करें, जैसे आपने जो आर्मी की ट्रेनिंग लिया और एक एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, तो ये आपको जो ब्लड डोनेशन की जो आपके अंदर ये भावना, ये ट्रेनिंग में और एक नॉर्मल इंसान में, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है सर? नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई आर्मी की ट्रेनिंग लिए तो तभी रक्तदान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं वैसे जैसे कि क्योंकि एक आर्मी की एक लाइफ बहुत टफ है सिविल के बजाय। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उन टफ कंडीशन के अंदर में रक्तदान करना एक ही बहुत ही साहस का कार्य है। जी जी। और आर्मी में होते हुए मैंने अपने 33 साल की सर्विस में, ठीक है, और ये उपलब्धि हासिल की है कि जो 200 मैं 50 तक पहुंचा। 5 साल पहले मैं रिटायर हुआ। और ये सिर्फ एक माइंड गेम है रक्तदान का, जैसे कि आपने पूछा मेरे को आर्मी का और सिविल का। ये सिर्फ माइंड गेम है, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे सिविल में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो। ठीक है। अगर आप माइंड का सेट है ना आपका कि मेरे को डोनेशन करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइंड से ही आदमी कमजोर होता है और उसी से ताकतवर बिल्कुल होता है। सर, बिल्कुल। दिल और दिमाग अगर आपका मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन और रहेगा सर मेरा, कि जो ब्लड डोनेशन है तो वो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है? क्योंकि बहुत से लोगों की धारणा इसको लेकर कुछ अलग भी होती है। हाँ, जैसा कि हमारे ना समाज के अंदर, खास करके युवाओं के अंदर में ना रक्तदान के प्रति एक गलत धारणा बैठी हुई है बिल्कुल कि हम लोग रक्तदान करेंगे तो कमजोरी आएगी शरीर में। जी जी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। कि जो शरीर के अंदर में आपका ब्लड है, जो रेड सेल जो जिसको बोलते हाँ हैं, जी। मेडिकल साइंस बोलती है कि 120 डेज में वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाते हैं। ओके। और उससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप डोनेशन करें। ठीक है 90 दिन के अंदर में एक जो ब्लड डोनेशन का साइकिल है, जी। वो आपका 90 डेज का टाइम देता है आप दोबारा डोनेशन करने में। ठीक तो है इससे सर, पहले वो मरे, आप डोनेशन करो, किसी का काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात कमजोरी की, जब आपके शरीर से पुराना खून जाएगा, नेचुरली नया बनेगा, और जब वो नया खून बनेगा आपके अंदर में, तो आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है। और ये जो नई ऊर्जा बनेगी, इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं
जो आपको टच भी नहीं करेंगी। ये मेडिकल साइंस बोलती है। ठीक है सर। तो सर जैसे कि आप ब्लड डोनेशन तो आप करते ही हो, तो मैंने बहुत बार मतलब एक दो लोगों से सुना भी है और सोशल मीडिया से भी पता चलता है कि आप यात्राएं बहुत बहुत ज़्यादा करते हो। तो उसके पीछे का मतलब क्या? देखो, यात्रा तो सभी को करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो जितने तीर्थ स्थान हैं, जी। तो देवी देवता सभी विराजमान और सारी पहाड़ियों में हैं। बिल्कुल। तो जब भी मैं यात्रा पे गया हूँ, बहुत से ऐसे ओकेजन आए हैं कि मैंने जैसे आज डोनेशन किया और 2 दिन के बाद मैं अमरनाथ यात्रा के लिए निकला। डोनेशन के 2 दिन ही दो बाद? दिन के बाद ही अमरनाथ यात्रा के लिए निकला। ठीक है। और बाबा जी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मेरे को यात्रा के दौरान कभी कमजोरी, कभी इस चीज के बारे में फीलिंग नहीं आई। ठीक है सर। लेकिन ये सोचते हैं, एक बार जलंधर का वाक्य मैं बताता हूँ। ये 2017 14 जून 2017 की बात है। हाँ जी। मैं जलंधर में पोस्टेड था। तो वहाँ रक्त, उस दिन विश्व रक्तदाता दिवस होता है 14 जून को, अभी आने वाला है। जी जी। तो उस टाइम के अंदर में वहाँ कैंप लगा और मैंने खुद डोनेशन किया। तो वहाँ किसी बंदे ने बोला कि ये तो आर्मी वाले हैं, इनके जो इनको नॉन वेज मिलता है, नॉन वेज खाते हैं, तो 2 अंडे मिल जाते हैं, इम्यूनिटी को लेकर। तो ये, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता। आम आदमी ये डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता ओके। कंटिन्यू। तो मैंने सुन के मेरे को भी बड़ा लगा। मैं कहा यार क्या सोच रहा है बैठ के। फिर मैंने जाके स्टेज पे गया मैं दोबारा, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पे गया हुआ था। ओके। तो मैंने बोला कि भाई मेरे यहाँ कुछ छोटे भाई हैं जिनके दिमाग में आ रही है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, जी। और हम आर्मी के हैं, हम तो हमारे को तो मीट मिलता है, अंडे मिल जाते हैं 2। तो इसलिए बोला कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ बता देता हूँ कि एक तो आपने इन्फॉर्मेशन गलत, 2 अंडे नहीं 4 अंडे मिलते हैं। ठीक है। और मीट 3 दिन मिलता है। मिलता तो पर डे है, लेकिन आता वो 3 दिन है। ओके। और मेरा को यहाँ मैंने बताया कि जो इस प्रांगण में 600-700 के करीब गैदरिंग थी, इसमें 20-25 लोग हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानते हैं। मैं एक शुद्ध शाकाहारी हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ। ठीक है। मैं कभी नॉन वेज नहीं खाया, कुछ नहीं। और आज यहाँ से जाने के बाद मेरी पूरी फैमिली आई हुई है, ब्रदर, उसके बच्चे, मेरी वाइफ, बच्चे सभी आए हुए हैं। जी। तो हम यहाँ से निकलेंगे वैष्णो देवी ओके। जलंधर से, और मैं गाड़ी ड्राइव करके यहाँ से लेके जाऊंगा कटरा। यहाँ से जाने के 1 घंटे के बाद ही चलेंगे, वो गेस्ट रूम में है। अच्छा। और वहां से फिर पैदल यात्रा करेंगे वैष्णो देवी की। तो वो भाई मेरा जो कह रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा ना, मैं उसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक। अगर उसको ये लग रहा है भी किसी किस्म की कमजोरी आती है, आपने ब्लड नहीं दिया, आप मेरे साथ चलिए गाड़ी में, मैं आपको लेके चलता हूँ। और अगर आपको से पहले, मेरे से पहले अगर आप वहां पहुंच जाते हो, तो ये जितनी भी गैदरिंग है जो कहेगी, मैं पेनल्टी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर। अगर वो चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो प्लीज कम फॉरवर्ड। तो तो मैं इस चीज को, जी। लेकिन ये सिर्फ एक दिमाग और दिल, मैंने पहले भी आपको बोला कि आपका दिल मजबूत है ना, तो सब कुछ हो जाता है। दिमाग गेम है, माइंड हर चीज है ना, चाहे वो एजुकेशन लगा लो, कोई भी चीज है, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप पॉडकास्ट कर रहे हो यहाँ बैठ के, ये भी एक माइंड गेम है। बिल्कुल। कि सामने वाले को आप माइंड उसको चला रहे हो, तो वो भी एक माइंड गेम है कि आपने क्या पूछना और मेरे को क्या बताना। बिल्कुल। तो अगर आपका दिल और दिमाग मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई कमजोरी नहीं आती। मैंने 2 दिन के बाद अमरनाथ यात्रा भी की है, और मैं तकरीबन तकरीबन यात्रा पे रहता ही हूँ। तो सर जैसे आप यात्राएं करते हैं, कभी आपको ऐसा मौका नहीं मिला कि आपने जैसे ब्लड डोनेशन के लिए भी यात्राएं की हो, मतलब बाहर अदर स्टेट या अदर कंट्री? पूरा इंडिया में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक मिशन रक्त क्रांति छेड़ा हुआ है। जैसे हिंदुस्तान में ये हरित क्रांति आई थी कृषि के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति आई, ऐसे हमने एक मिशन छेड़ के रखा है, मिशन रक्त क्रांति के। हिंदुस्तान में पूरे रक्त क्रांति आए और इतने वॉलंटियर हो जाएं डोनेशन के लिए कि किसी भी पेशेंट को बिना रक्त के अपनी जान ना गंवानी पड़े। तो अभी तक भी 60% तकरीबन जो ब्लड की हमारी रिक्वायरमेंट है साल की इंडिया में, हाँ जी। उसका 60% के आसपास हम लोग मीट आउट कर पा रहे हैं। ठीक है और एक दिन वो बहुत जल्द आएगा। जितने युवा इस मिशन से जुड़ेंगे, रक्त क्रांति मिशन से, वो ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर रक्तदान करेंगे, तो एक दिन ये रक्त क्रांति मिशन जरूर कामयाब होगा। और कामयाब होगा तो तब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसका पेशेंट कोई एडमिट हो, उसको जाके ये बोले कि आप रिप्लेसमेंट लेके आ जाओ, अपना किसी बंदे को लाओ डोनेशन के लिए। उसको हर प्रकार से ब्लड या जो भी कंपोनेंट बनते हैं ब्लड के, ठीक है वो हर चीज उसको वहीं हॉस्पिटल में अवेलेबल होगी। तो ये जैसे रक्त क्रांति सर जो आपने बताया, तो इससे जुड़ा कैसे जा सकता है मतलब? अब रक्तदान करो, वॉलंटियर रक्तदान करो, आप उसके ये जुड़े हुए हैं। ये कोई एक, ना तो कोई एनजीओ है, वही तो। ना कोई ये मतलब किसी ने बना के रखा है, किसी की संस्था, कुछ नहीं है। मिशन रक्त क्रांति क्या है कि हिंदुस्तान में हमने रक्त क्रांति लानी है। ठीक है। वो आप किससे कैसे करोगे?
रक्तदान के माध्यम से कि आप रेगुलर डोनेशन करिए, 3 महीने में जाइए, कैंप भी लगते हैं। अगर कैंप का क्यों वेट करना, आप अपना सीधा जाओ, कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है। मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाओ। और आपके पास तो यहाँ पे 2 हैं करनाल में, हाँ जी, हाँ जी। एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आप दोनों ब्लड बैंक में कहीं भी जाके आप डोनेशन कर सकते हो। ठीक है तो सर। जब आप डोनेशन किया तो आप डायरेक्ट ही रक्त क्रांति मिशन से जुड़ गए। ठीक है सर। तो सर आपने कभी जैसे जो ब्लड डोनेशन आपने किया है तो मतलब अदर कंट्री में भी किया है बाहर? हाँ, मैं लास्ट ईयर अमेरिका गया था अच्छा और जी। अमेरिका 2 महीना रह के आया हूँ। और ठीक है वहाँ सर। मेरे को 2 बार डोनेशन करने का मौका मिला। एक ओके। बार मैंने प्लाज्मा डोनेशन किया यूएस में, हाँ जी। लोवल में, और एक बार न्यूयॉर्क के अंदर में, न्यूयॉर्क ब्लड सेंटर के अंदर में मैंने जाके पेटल डोनेशन किए हैं। मैं ठीक 2 है बार सर। यूएस में डोनेशन करके आ चुका हूँ। तो सर एक बार दोबारा से बात करेंगे आपकी आर्मी की जर्नी के बारे में। आपकी जो आर्मी की जर्नी है वो आपकी कैसी रही, और जो आपने उसमें जैसे बहुत बार आपके साथ कभी ऐसा हादसा भी हुआ कि आपको एकदम इमरजेंसी में डोनेशन करना पड़ गया ब्लड? देखो, आर्मी का तो सभी को पता है कि एक बहुत टफ लाइफ है, और बिल्कुल मैंने सर। 33 साल आर्मी में बिताए हैं। ठीक है। ठीक है, उस टफ जर्नी के अंदर में पहली बार ही मेरे को मौका मिला था आर्मी में डोनेशन का। जी। ठीक है, आर्मी में जाने के बाद मिलिट्री हॉस्पिटल सिकंदराबाद के अंदर में मैंने डोनेशन किया। वो ओके। मेरा पहला डोनेशन था, ठीक है सर। और वहां से कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने खुद भी डोनेशन किया, और जो हमारे आर्मी में जिनको ये लगता था कि डोनेशन करने से कमजोरी आ गई, जी। उनको मोटिवेट किया और इस काम के लिए जागरूक करके उनसे भी डोनेशन करवाया। ठीक है। और इमरजेंसी तो जब मैं पुंछ में पोस्टेड था, वहाँ मेरे को एक बार इमरजेंसी में 9वें दिन भी डोनेशन करना पड़ा। मतलब लेकिन आप। वो जी। एक सिपाही था हमारा रामचंद्रन करके, ठीक है। उसको गोली लगी थी रात को ऑपरेशन में। ओके। तो उसको जब सवेरे नीचे लेके आए तो वहाँ पे ब्लड की जरूरत थी, हम लोग 5 गए थे, लेकिन किसी का ग्रुप नहीं मिल पाया। ठीक है। तो मैं साथ में था, तो मेरे डॉक्टर साहब की जो मेडिकल टीम थी, जी। उनसे बात करने के बाद उन्हीं की देख रेख के अंदर में मेरे को 9वें दिन दोबारा रक्तदान करने का ठीक है। मौका मिला। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी ये कि मैं उस बंदे के काम आया, कि जी। मेरे खून से मैं, देखो, बोलते हैं ना कि हमने रक्तदान करके बहुत आदमी को इस चीज का प्राउड भी हो जाता है, जी। जी रक्तदान कर बिल्कुल। इतने लोगों की जान बचा दी। ये एक गलत धारणा है। हम किसी की जान नहीं बचा सकते। जगह बचाने वाला, लेने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। बिल्कुल सर बिल्कुल। सिर्फ हम अपना रक्तदान करके उसकी मदद कर सकते मदद हैं। कर सकते हैं। तो मैंने उस बंदे की वहाँ पुंछ में रहते हुए अपना खून दे के मदद करी, और ठीक है। परमात्मा की दया से वो ठीक ठाक होके वापस आया, ठीक और है सर। बड़ा अच्छा महसूस होता है। बहुत से बिल्कुल। ऐसे मिले, एक बार इमरजेंसी में रात को गए डिलीवरी केस के लिए, उसको डोनेशन करके आए, उनके घर लड़का हुआ। जी। और भी तकरीबन जब वो 25 साल का हो चुका था लड़का, तब उसके फादर ने कहीं से ढूंढ डांट के मेरे को कांटेक्ट किया, ओके। और उसने बोला, सर आपने मेरे को पहचाना? मैं बोला, भाई इतना टाइम हो गया। बोला, मैं आरपी सिंह। तो आरपी सिंह तो कहीं थे भी, कौन से वाले आरपी सिंह है? बोला, सर याद करो, आप मेरी वाइफ जब एडमिट थी तो आपने डोनेशन किया था, वो मेरे यहाँ लड़का हुआ था। मेरे को सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल फ्लैशबैक में जाके मेमोरी में। मगर बोले, साहब कैसे? बोलो, बढ़िया सर, आपकी दया से। बोला, आपका बच्चा अभी 25 साल का हो गया है, और बहुत याद करते हैं बोला आपको, लेकिन मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के, वो मेरे से पहले रिटायर हो चुके थे, ये मेरे को आपका नंबर मिला। और मेरे को वो काफ़ी भावुक हो गए उस टाइम पे। मतलब उनका भी बड़प्पन नजर ही उन्होंने कॉल किया हाँ, आपको ऐसा बोलना। उनकी वाइफ ने बात की, वो भी फिर भावुक हो गए काफ़ी। जी। जी। बोला, आज बच्चा कहीं पे बेंगलोर में कहीं सर्विस कर रहा है। ठीक है। तो अभी तो उसकी शादी भी हो गई है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं शादी में जा नहीं नहीं पाया। जा पाए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। शायद आपको पता भी होगा, मैं पूरे इंडिया में एक भ्रमण करता हूँ जी। मोटिवेशन के लिए। तो युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप नशा छोड़ें, बिल्कुल और सर। अगर नशा ही करना है तो आप रक्तदान का नशा करें। सही है सर। ठीक है, क्योंकि अगर आप नशा कर रहे हो तो अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो, बिल्कुल। पैसा बर्बाद कर रहे हो, टाइम और इज्जत आपकी जीरो। जीरो। ठीक है, बिल्कुल। आप रक्तदान करिए। रक्तदान करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, एक रिस्पेक्ट रहेगी, क्योंकि जो रक्तदाता होता है ना, उसको पब्लिक एक अलग ही नजर से देखती है। ये तो है। इतना कुछ करना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आध्यात्मिक अगर उसमें जाते हैं तो आत्मा परमात्मा का अंश है, और हर आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। जी। तो हमारा कहीं नहीं आपस में एक रिश्ता है। ये तो है सर। ठीक है ना, आत्मा के माध्यम से। तो बिल्कुल। अगर एक आत्मा दुखी है, भाई उसको ब्लड की जरूरत पड़ रही है, और आपके ब्लड देने से उसकी मदद हो जाती है, तो दूसरी आत्मा को उसके लिए करना चाहिए। सही है सर। और जब एक वो आप ब्लड उसको डोनेशन करते हो, तो उसके
परिवार के जो जन है ना, जितने भी जन वहाँ पे परिवार जन होंगे, चाहे वाइफ हो, चाहे उसकी ब्रदर हो, सिस्टर हो, मदर हो, फादर, जो भी होगा, वो आपके लिए एक दिल से दुआ करेगा ये तो है सर। कि आपने मेरे बच्चे के लिए किया, भगवान आपका भला करे, ये करे वो करे, आप जीवन में तरक्की पाए, जो भी करे। लेकिन जो वो दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो दिल से दुआ निकली हुई आपके लिए असर करती है। बिल्कुल। बोलते हैं ना कि दिल से दुआ और बद्दुआ दोनों असर करती हैं। और मैं यही एक सोचता हूँ कि जो मैं इतना डोनेशन किया, जिसके लिए भी मैंने हेल्प कर पाया, जी। ये उन्हीं की दुआओं की बदौलत है जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। आपको एक और फनी चीज बता देता हूँ। मैं जैसे बच्चे भागते हैं ना बैल बजा के, मैं अच्छा। यमराज की 7-8 बार घंटी बजा के भाग आया हूँ। मतलब कई ऐसे हादसे हुए जी। जिनमें मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन ठीक। वो सिर्फ उन्हीं की दुआओं की बदौलत थी, हाँ। जिनकी मैं मदद कर पाया अपने बिल्कुल सर, रक्तदान से। बिल्कुल। तो वो हेल्प थी और उनकी दुआएं थी कि जो मैं बैल बजा के भागने में कामयाब हुआ। ठीक है तो सर। वो अच्छा काम के लिए अच्छी दुआ मिलती वही है, बोलते तो हैं वो ना सर, करना चाहिए। दुआ भी और बद्दुआ भी लगती तो जरूर है। हाँ, दिल से दी हुई। दिल से दी हुई। वैसे तो कुछ भी कहते रहो, हाँ, कुछ नहीं वैसे तो बनता। बिल्कुल। और एक चीज और भी है ना कि आप दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं जी। जिनको दुनिया याद करती है, ठीक है। और वो कब पता चलता है? जब आप किसी शव यात्रा में जा रहे होते हैं, बिल्कुल। जब शमशान घाट में जाके शिवपुरी में हम उसको अग्नि देते हैं, तो वहां जो लोग बैठे होते हैं ना, वो भीड़ बताती है। जो भीड़ जितनी भी इकट्ठी होती है, जी। तो वहां बैठ के एक चर्चा चलती है। जाने वाला तो चला गया, बिल्कुल। लेकिन उसकी वहां चर्चा होती है। चर्चा होती है। चर्चा में ये बोलेंगे कि यार बहुत घटिया इंसान था, बहुत घटिया इंसान था, घर वाले परेशान थे, अड़ोस पड़ोस पूरा गांव परेशान कर रहा है, बिल्कुल। अच्छा साला चला गया। चला। कम से कम घर वाले भी शांति में रहेंगे, पड़ोसी पड़ोसी गांव शांति में रहेगा। सही है सर। और या फिर दूसरा वो कहेंगे, उनकी आंखें नम होंगी और वो मतलब एक ऐसे वो आवाज आएगी, यार बहुत अच्छा आदमी था, इस बंदे को रात को दिन में कभी भी मदद के लिए खड़ा था, चाहे घर वाला अड़ोसी पड़ोसी अननोन भी आदमी बोल दे, बंदा मदद के लिए खड़ा था। और ये परिवार को नहीं, बल्कि मोहल्ले को नहीं, पूरे गांव को, पूरे क्षति है इसके लिए। ऐसे ही होता है। भगवान इनको आत्मा को शांति दे। जी। अब ये आपको खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी चूज करोगे, चूज करोगे। कि आपको कोई गंद बोल के जाए या कोई अच्छा बोल के जाए। सही बाकी है। जो नॉर्मल होते हैं, यार फलाना आदमी को डेथ हो गई, क्या हुआ था, हार्ट अटैक, वो बोला होने तो सारा दिन बैठा रहता है, बस इससे ज्यादा कोई नहीं याद करता। ठीक। तो सर जैसे मैंने देखा है कि आपकी जो मेमोरी है बहुत शार्प है, मतलब डेट वाइज आपको सब कुछ याद रहता है। तो जो ब्लड डोनेट है तो ये इसमें हेल्प करता है मेमोरी को शार्प करने में। देखो, हर चीज में हेल्प करता है डोनेशन। ठीक है। डोनेशन क्या क्या है कि अब ये एक चीज देखो, आपके शरीर के अंदर में पड़ा हुआ है, खून पड़ा हुआ है, वो जी। बाहर नहीं निकल रहा, बिल्कुल। वही पुराना है, वही। उसमें से डेड सेल हो जाएंगे जी। 120 दिन के बाद। जब वो नए सेल बनेंगे तो अंदर से एनर्जी लेगा ना, वो बिल्कुल। आप ही की एनर्जी वेस्ट करेगा। तो जब वो नया आग डोनेशन करोगे तो वो पुराना बाहर जाएगा, नया आएगा, नई नया चीज है, आएगा। एक नई ऊर्जा आएगी। आपके पूरे शरीर पे एक अलग ही इफेक्ट आपको खुद नजर आएगा। आप कभी भी जाके ना, जी। डोनेशन किया आपने कभी? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं किया। अब आप जाके ना डोनेशन करो, और डोनेशन करने के बाद में जब आओगे ना, तो ये चीज एक बार बैठ के ये सोचना कि आपको चेहरे के ऊपर एक अलग ही नूर मिलेगा, कि एक खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने आज एक किसी भी आत्मा के लिए डोनेशन करके आए और इतना पुण्य का कार्य किया, तो वो एक अलग ही चमक आती है। और ठीक है सर। उसी से ही बोला, बहुत सी ऐसी बीमारियां जो आपको टच भी नहीं करती, बिल्कुल। ये चाहे तो- वो आपको कैंसर को हो, जी। चाहे वो ज्वाइंटिक्स हो, चाहे वो शुगर हो, डायबिटीज वगैरह, ये इवन बुखार तक भी आपको नहीं आएगा अगर आप रेगुलर डोनेशन करते अगर हो। रेगुलर करते हैं। नहीं करें तो नेचुरली जब पुरानी चीजें आपके नए अंदर चीज आएगी तो मेमोरी तो अपने आप बढ़ेगी। सही अब है। एक चीज का है, दूसरे आप उसमें आ जाओ, टेक्नोलॉजी जो है, जी। पहले एक फोन आता था छोटा सा, पैट पैट टक टक करते थे, उसके ऊपर उसके ऊपर एक एंटीना होता था छोटा सा। और आजकल क्या होगा, टक टक करने हाथ वाला आ गया सारा कुछ, टेक्नोलॉजी बढ़ी है ना। अपग्रेड तो टेक्नोलॉजी भी होती है सर। तो जैसे वो अपग्रेड हो रही है, वैसे आपके शरीर में अपग्रेडेशन होगी, बिल्कुल। कि जब वो पुरानी चीज जाएगी, नई आपकी बनेगी, तो नेचुरली आपके अंदर हर चीज की मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी शक्ति जो भी है हर चीज बढ़ेगी। इवन आपका जो, ये समझ लो ना कि एक ग्लो ही अलग हो जाएगा। ठीक है सर। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, बोला यार अब परसों की बात है, जी। परसों ही मेरे को बाजार में एक बंदा मिला, बोला यार हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं, यार आपको तो चेहरा चमकता जा रहा, मखाजा मेरे साथ में रक्तदान कर, तेरा भी चेहरा चमकेगा। सही है सर। तो भाई जब आप कुछ चीज करोगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे अपने आप चमक पैदा होगी आपके अंदर में। ठीक है सर।
तो सर आप एक बात और बताएं, एज क्राइटेरिया की, मतलब किस एज तक या किस एज से ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, और फिजिकल मेजरमेंट वो क्या होना चाहिए, तो एक बार इसके बारे में आप बताओगे? देखो, जहाँ तक एज का सवाल है, जो हमारे यहाँ पे एज है वो 18 साल से लेके 65 साल तक ठीक है। स्वस्थ आदमी डोनेशन कर सकता है। ओके। जो मेल है उसका जो एचबी है वो 12.5 होना चाहिए और फीमेल में 12। ठीक है। जो वेट है वो 50 केजी जी। और फीमेल के अंदर में 45 केजी 45। वो वेट होना चाहिए। ठीक है। अभी कुछ, जैसे हम लोग बाहर घूमते हैं बहुत जगह पे, मैंने पूरा इंडिया का भ्रमण किया है मोटिवेशन के लिए, और रक्त क्रांति को लेके कि भाई हिंदुस्तान जागे और रक्त क्रांति आए। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यात्रा करी है, गुजरात से लेके अरुणाचल तक यात्रा कर चुका हूँ मैं। बहुत सी जगह पे ऐसा आता है कि आज के जो युवा बच्चे हैं ना, उनमें एचबी की कमी आ रही है। जो महिलाएं हैं, जी। बच्चियां हैं, उनके अंदर में कमी आ रही है। और ये सब क्या है? खान पीन का। खाना पीना। क्योंकि आज का जो युवा है ना, वो फास्ट फूड की तरफ अग्रसर हो रहा है, बिल्कुल। और वो उसको कहाँ से नींव मिलती है? वो घर से मिलती है। क्यों? आजकल के जो मॉडर्न जमाना चल रहा है, कि जो आजकल की मदर हैं जितनी भी, आएगा स्कूल से बच्चा, आया भूख लगी है, बोला बेटा 1 मिनट रुक, पटाख से मैगी बना के पकड़ा देंगे आदमी। जी। आप टीवी पे बैठेंगे, वो मैगी बैठे खाएगा। जब वो मैगी खाएगा तो वो मैदा ही है किस्म का। बिल्कुल है वो सर। शरीर को आपकी एनर्जी कहाँ से? वो तो आपकी एनर्जी खींचेगा ना डाइजेशन के लिए, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। 10 रुपए दे दिए, मोमो खा ले, ये खा ले, वो खा ले। जी। पहला एक जो हमारा टाइम था, जब हम लोग स्कूल से आए, भूख लगी है, चाहे वो हमारी दादी थी, बड़ी दादी थी या मदर थी, कोई भी, टिंडे की होता था, रोटी पे गिरा नून, तड़ाक से उसको बंडल बना के पकड़ा दिया, बिल्कुल। नूनी रोटी बोल दी, बोला ये खाओ। तो भाई खाएगा तो नेचुरली आएगा। शाम को आप देखना सिटी में जाओगे तो आपको फास्ट फूड की दुकान पे बहुत ज्यादा लाइन लगेगी। बहुत भीड़ रहती है सर। लेकिन वो युवा जो भी हैं, बच्चे बच्चियां, वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि ये खाने से आपके शरीर के अंदर में कितना नुकसान कर रहा है। बिल्कुल। सबसे जो हमारा कुदरत ने जो हमारे को जो बख्शी हुई है, फ्रूट दिया है आपको। जी। आप केला खाओ, सेब खाओ, अंगूर खाओ, बहुत से फ्रूट है। ड्राई फ्रूट ले लीजिए जो आपके शरीर में पैदा करेगा। बिल्कुल सर। जितना पैसा आप उस फास्ट फूड के ऊपर में वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा तो बेस्ट है आप ये करो। ड्राई फ्रूट। दूसरा एक चीज है, क्या खाना खाएंगे यूथ आजकल के, कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। अरे उससे तो दूध का गिलास रखो, पहले टाइम में लस्सी पीते थे। जी बिल्कुल। दूध पियो, साथ में लस्सी पियो, वो आपको फायदा करेगी। अगर आप जूस ही भी ना, बोतल छोड़ो, आप फ्रेश जूस लेके पियो, बिल्कुल सर। जो आपके शरीर के अंदर एनर्जी देगा, बहुत से फायदे करेगा। जिन बच्चों का ये समझ लो कि एचपी डाउन हो, हाँ जी। चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनको चाहिए कि वो गुड़ चना खाएं। ये तो घर ठीक के है। अंदर ही मिल जाता है। हाँ बिल्कुल मिल जाता गुड़ चना खाओ। अगर आप थोड़ा सा और अफोर्ड कर सकते हो तो किशमिश ले लें, साथ 20-25 दाने रात को पानी में भिगो के रखें कटोरी में, और सवेरे वो पानी और वो किशमिश खाएं, चबा चबा के खाली पेट खा लें, वो करें। 2 डेट्स ले लें, खजूर जो बोलते हैं, हाँ पिंड जी, हाँ खजूर, जी। वो 2 रोज डेली खाना शुरू कर दो, आपका एचपी नेचुरली बढ़ा पाएगा। आप जो बच्चे आजकल देख रहे होंगे, आप जिम में जाते हैं, हाँ जी। और जिम में जाने के बाद वहां एक डब्बा रखा था 5 किलो का, उसके अंदर ऐसे वो काले सांड की फोटो लगी होती है ना, मसल दिखा रहा होता है। तो वो बंदे का फोटो देख के वो जिम वाला भी क्या करेगा, उसको रिकमेंड करेगा, बोला यार ये ले ले, और बच्चा भी अट्रैक्टिव होगा उसको देख के, भाई यार इसके तो इतने मसल आ गए, वो प्रोटीन तो वगैरह। प्रोटीन खा के मैं भी करूंगा। लेकिन वो क्या है? केमिकल है, जी। उसमें कोई प्रोटीन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आप घर प्रोटीन बना सकते हो। ठीक है, आप 250 ग्राम चना ले लो भुना ठीक हुआ। है सर। ठीक है, 250 ग्राम चना लिया, 100 ग्राम आपने बादाम, 100 ग्राम काजू ले लो, और 100 ग्राम 25-25 ग्राम करके 4 टाइप के बीज ले लीजिए, ठीक है। खरबूजे का, कद्दू का, खीरे का, तरबूज का। ठीक है। वो लेके, और जो धागे वाली मिश्री आती है, हाँ जी। उसको कूट के डाल के उसका पाउडर बनाओ। आप 2 चम्मच सवेरे एक दूध के गिलास में पियो। अगर उस सांड से ज्यादा आपकी बॉडी ना बन जाए तब क्या ना। तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स के ऊपर भी है, परिवार के अंदर में, घर में बैठ के आप मैगी खिला रहे हो, मोमो खिला रहे हो, तो बच्चे को नुकसान ही कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, थोड़ा सा ना हमारे को अपने जो खान पान है ना, वो भी बदलना जरूरी है। क्यों? आप सवेरे जैसे बोलते हैं ना, आप सवेरे जितना मर्जी खा लो, डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना चलना फिरना भी है, एनर्जी लगे। दोपहर को थोड़ा उससे कम करो। शाम को नॉर्मल 1 या 2 रोटी हरी सब्जी के साथ या दाल के साथ खाओ। मतलब शाम को हल्का ही खाना खाना चाहिए। हल्का खाना खाओ, और वो भी 8 बजे तक खाओ। बिल्कुल। उसके बाद 1000 स्टेप आप पैदल चलो। ठीक ठीक है है, वो सर। डाइजेस्ट हो जाएगा, इजीली चला जाएगा। लेकिन हम लोग उल्टे चलते हैं। उल्टे चलते हैं सर। ठीक है ना। हमने क्या करना, जो भी हमारे यहाँ पे चाहे नॉन वेज है, चाहे वो
वेज है, पनीर वगैरह बनाने वो शाम को बनता है, शाम को ही मोस्टली घरों के अंदर में जी, शाम जी। को बनाते हैं और फिर उसको धड़ाधड़ चपते हैं। दूसरा एक और भी है, अब शादी का कार्ड आ रखा है, ठीक है जी। भाई मेरे को जाना है शादी में, मैंने फोन करा भाई आज क्या बनाया दोपहर को, बोला दोपहर को क्या बना, शाम को शादी में तो जाना है, अच्छा अच्छा ठीक है भैया, रहने दो खिचड़ी हो गया, दाल रखी हो चुका लेंगे तो शाम को चलेंगे। फिर जैसे ही हम पहुंचे वहां शादी में, देखा वो तो स्टॉल लगी हुई है, जी। 8 बजे पहुंच गए, 8 बजे टाइम लिखा कार्ड के ऊपर में, 8 बजे एक स्टॉल से लेके 35 स्टॉल पे सारा खा को टुन हो जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद फिर वहां से वापस आते ही देखेंगे आगे खड़ा है बंदा, अच्छा जी चलें, अरे बोला खाना तो अभी स्टार्ट हुआ, आप खाना खा के जाना, नहीं नहीं बोला अभी तो भूख नहीं है, नहीं नहीं बोला आप खाना खा के जाओ। फिर वहां से क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा हाँ फिर जी, वापस चल दिए। वापस। फिर गए उधर में जाके एक प्लेट उठाई, उसमें अपना जी लिया पनीर, जो भी कुछ अच्छी अच्छी सब्जी बनी है धड़ाधड़ भरी, उधर से एक बटर नान ले लिया, मिस्सी रोटी ले लिया, फिर ठूसा दबा के सही है सर वो। वो खा पी के बाद उसके बाद फिर देखा भाई चलो यार 2 गुलाब जामुन खा लेते, गाजर का हलवा खा लेते, हाँ जी। जो भी फंसा खाया, और वो फिर कॉफी पी, और फिर 10 सवा 10 बजे बाहर की तरफ जाने लगे। जब बाहर की जाने लगे फिर वहां जाके खड़े होके देखेंगे यार ये बाजी का डब्बा भी दे दे, उसकी तरफ देखा, अच्छा जी चलें जी, वो बोल ठीक है, फिर उसको बार बार अच्छा चलें जी ताकि उधर फिर उसके बाद घर जाने के बाद क्या करता है वो, करवटें बदलते रहे सारी रात, सारी रात। तो नींद तो आएगी नहीं क्योंकि वो अंदर तो बच बच इतना कहाँ डाइजेस्ट है, फिर वो करवटें बदलेगा, जो शरीर की एनर्जी है तो वो तो सारा उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। जी। सवेरे क्या हुआ, खट्टी डुकार आएगी, जलन होएगी, ये करेगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाया और पेट साफ नहीं हुआ, सही है। फिर वो उसने कहाँ जाना, डॉक्टर की शरण में। बिल्कुल। तो भाई ऐसा फायदा क्या है उस चीज का, आप जाइए आराम से, वहाँ फ्रूट भी मिलता है, सब कुछ होता हाँ, है, सब कुछ अब मिलता नॉर्मल खा के अपना आ जाओ। अब ये थोड़ी है कि मैंने 500 रुपए दिए और 10,000 1,000 पूरा करके आना उसमें से। तो नेचुरली वो चीजें ऐसी हैं कि आपको खुद को बदलना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा, आप डोनेशन करोगे उसका भी एक बेनिफिट रहेगा, और दूसरे के लिए आप डोनेशन करके आओगे तो वो आपको दुआ करेगा, आपका एचबी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, ठीक है कमजोरी सर। नाम की तो कोई चीज ही नहीं आएगी शरीर में। तो आपका खान पान सर इतना अच्छा है, उसके कारण ही आप इतने एनर्जेटिक हो, ऊर्जावान हो आप। तो आपसे मिलके सर बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी अभी तक आपको बताऊं कि डोनेशन कभी किया नहीं था, तो आपसे मिलके लगा कि अब मैं भी इसके लिए डोनेशन करूंगा, और दूसरे भी और भी बहुत से लोगों को बोलूंगा डोनेट करने के कि लिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, जी। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मेरे को देख के मोटिवेट हो रहे हो और जी डोनेशन करके आओगे, बिल्कुल सर। बड़ा अच्छा है कि जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा ना वो किसी काम से नहीं मिलेगा, जी जो डोनेशन के बाद में मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको करना चाहिए, अच्छी बात है, आप सीख लेके जा रहे हो तो डोनेशन करें। तो मैं सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ डोनेट जरूर कीजिए। एक चीज और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि नॉन वेज खाते हैं बहुत ज्यादा ताकत होती है, जी सोचते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि आप छोड़ दो, आपका स्वाद है वो तो आप जो खा रहे हो, बिल्कुल। लेकिन उससे ज्यादा कई गुना जो ताकत है वो नेचुरल चीजों में, बिल्कुल है सर। चाहे वो आपका ड्राई फ्रूट लगा लो चाहे फ्रूट्स बना। मैंने अपनी लाइफ के अंदर में आज तक कभी नॉन वेज नहीं खा के देखा, अंडा मीट, इवन मैंने दारू नहीं पी कभी भी, लिक्कर का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही कभी बियर पी है, जी कोई इन चीजों से मैं बहुत दूर रहा हूँ, स्मोकिंग नहीं करी है कभी भी। ठीक है इवन सर। ये जो बोलते हैं ना गुटखा पुटखा क्या क्या हाँ जी, खाते हाँ हैं जी। लोग, मतलब ही नहीं है। 58 साल मेरी एज चल रही है अभी, और परमात्मा की इतनी दया दृष्टि है, आज तक जी मेरे को ना कोई बीपी की प्रॉब्लम है, ना कोई शुगर की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, ना कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रेगुलर जो डोनेशन हो रहा है ना, ये आपके अंदर से बहुत सी बीमारियों को अपने आप ही बाहर निकाल देता है, क्योंकि बिल्कुल सर। पुराना जा रहा है नया आ रहा नया है, आ तो रहा है। एनर्जी अपने आप ही मिलेगी। बिल्कुल। खान पान तो नॉर्मली है, जैसे दाल रोटी खाते हैं वैसे खाते हैं, उसे देखो आप संतुष्टि से अगर सूखी रोटी भी खा रहे हैं ना, हाँ जी तो वो भी आपके शरीर में एनर्जी दे रही है। बिल्कुल। अगर रो पीट के आप चाहे पनीर खा लो चाहे कुछ भी खा लो भाई, वो तो रो पीट के निकल जाएगा। बिल्कुल निकल तो जाए। ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप खुशी से खाना खाते टाइम, एक चीज और आपको मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, हाँ जी कभी भी अंधेरे में बैठ के खाना ना खाएं, ठीक है। ठीक है, और जब आप खाना खा रहे हैं ना उस टाइम टीवी या मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें, आराम से बैठो, तसल्ली से बैठ के आप खाना खाइए और खाने की तरफ ध्यान दीजिए, जी उस टाइम इधर उधर मत जोड़िए बैठ के कि भी मैं खाना खा रहा हूँ और दिमाग कहीं और चल रहा है। ठीक और है। उसको ये समझ के खाओ कि भाई ये एक अमृत है, ठीक है ना, ये आपकी संजीवनी बूटी है, आप इसको खा रहे हो, तो वो उतना ही ज्यादा जितनी खुशी से आप उसको खाओगे बिल्कुल। उससे कई गुना खुशी से आपके शरीर के अंदर वो असर करेगी। जो आप एक फॉर्मेलिटी रो पीट के बोला क्या बनाया यार, हाँ ये जी। कोई खाने की चीज है इसमें तो ये कम वो कम, बिल्कुल सर। तो वो फिर उतनी कमी आपके अंदर पैदा कर देगी। जी। उस खाना खाने में कोई कमी नहीं है, हाँ जी क्योंकि बोलते हैं ना अन्न भगवान का रूप है, वो बिल्कुल भी सर। आपका एक भगवान का प्रसाद है, जैसे रूप में मिल रहा है आप उसको ग्रहण कर लो तो वो आपको बड़ा अच्छा देगा। मेरा तो यही शुरू से रहा है, जो मिला उसको खाया
और उसने फिर इतना कुछ शरीर बनाया। ठीक है सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। तो सर आपका हमारे जैसे जो युवा साथी है उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से मेरे युवाओं के लिए यही एक संदेश कह लो या अपील कह लो या मेरी गुजारिश कह लो या जी। रिक्वेस्ट कह लो कि भाई अपने लाइफ के अंदर में एक बार रक्तदान करके जरूर देखें। ठीक है सर। ठीक है, फिर मेरे को आपको दोबारा नहीं कहने की जरूरत है, तो आप खुद लाइन में लगे मिलोगे। जी। लेकिन एक बार जो सब पता क्या होता है ना, डर लगता है सबसे पहले कि यार जाऊंगा सुई लगेगी, मेरे को दर्द बिल्कुल होगा। बिल्कुल सर। लेकिन एक बार जरूर जाके रक्तदान करें और उस खुशी को महसूस करें जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जी। उस चीज को आप महसूस करें तो नेक्स्ट बार आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से अपील करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा जाके रक्तदान करें और मिशन रक्त क्रांति से मिले, जुड़े उसके साथ में, मिशन जी। रक्त क्रांति के साथ जुड़े और अपना रक्तदान करें। जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे थैंक यू। पॉडकास्ट में आया आप, और मिलकर बहुत अच्छा लगा सर आपसे, आपको सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।